आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे किस चीज़ का स्ट्रक्चर वो था जी, हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के। ओव्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। लेकिन ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूल जो है या जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद होगा। तो हम ये कहते हैं कि ओव्यूल बेसिकली हमारे पास क्या है, ओव्यूल हमारे पास फीमेल गेमीट है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, दैट इज फीमेल गेमीट। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फीमेल गेमीट है। ठीक है जी। अब ये फीमेल गेमीट जो है ये हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास मौजूद होती है ओवरी में। ओव्यूल कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास ओवरी में मौजूद है। ठीक है जी। और ओवरी क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किस चीज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास फ्लावर का। और ओवरी कहाँ पे मौजूद है जी, ओवरी मौजूद है हमारे पास कार्पल में, एंड कार्पल इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और ओवरी इस कार्पल का एक हिस्सा है। तो अब हम आ जाते हैं किस चीज में, ओव्यूल में। क्योंकि ओव्यूल हमारे पास क्या है, फीमेल गेमीट है, किस में मौजूद है, ओवरी में मौजूद है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास जी मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं दैट इज न्यूसेलस, हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। न्यूसेलस जो है हमारे पास ये क्या है, न्यूसेलस हमारे पास जो है ये मेन सेलुलर बॉडी होती है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, मेन सेलुलर बॉडी। ठीक है जी, दैट इज सेलुलर एंड दैट इज बॉडी, सेलुलर बॉडी है हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद जो है जो इसमें मेन स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है उसे हम कहते हैं दैट इज माइक्रोपाइल। ठीक है जी, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है जी। माइक्रोपाइल जो है हमारे पास ये क्या होता है जी, माइक्रोपाइल जो है ये हमारे पास ओपनिंग होती है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास, माइक्रोपाइल हमारे पास ओपनिंग होती है। ठीक है जी, दैट इज ओपनिंग। और ये ओपनिंग एपेक्स पे मौजूद होती है, इंटीगुमेंट में मौजूद होती है। हम इंशाल्लाह आगे डायग्राम में इन सब स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें मौजूद है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं दैट इज फ्यूनिसेल। ठीक है जी, हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्यूनिसेल कहते हैं। फ्यूनिसेल जो है ये क्या है, ये बेसिकली अटैच होता है किस चीज के साथ, ओव्यूल का, सॉरी ओव्यूल को अटैच करता है स्टैक के साथ। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओव्यूल जो है, ठीक है जी, ये क्या है, उसका स्टैक है। ठीक है, दैट इज स्टैक। ठीक है जी, दैट इज स्टैक, STALK। और ये स्टैक क्या करता है, ये अटैचमेंट देता है किस चीज के साथ, ओवरी के वॉल के साथ। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज के साथ, हमारे पास जो ओवरी की वॉल है। ठीक है जी, दैट इज ओवरी वॉल। अब इसके बाद जो हमारे पास जो चीज है या जो इसका पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो इसके बाद पार्ट आ जाता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसे, दैट इज एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है जी, एक तेलीनुमा होती है और ये क्या करती है, जितनी भी ओवल, ये हमारे पास जी क्या है, हम इसको एम्ब्रियो सैक के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक लार्ज ओवल सेल होता है। ठीक है जी, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियो सैक हमारे पास क्या है, दैट इज लार्ज ओवल। ठीक है जी, लार्ज ओवल क्या है हमारे पास, लार्ज ओवल सेल है। ठीक है जी, जो कि हमारे पास किस चीज में मौजूद होता है, जो कि हमारे पास मौजूद होता है इन न्यूसेलस में मौजूद होता है। ठीक है जी। और ये जो है मौजूद होता है किस एंड पे, जिस एंड पे हमारे पास माइक्रोपाइल मौजूद है। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारे पास एम्ब्रियो सैक। इसके बाद जो है हमारे पास जो एक पोर्शन या इसका जो दूसरा या एक हिस्सा है या पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज दैट इज, हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चलाजा। ठीक है जी, क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। और चलाजा जो है इसका फंक्शन क्या है, चलाजा जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक टिश्यू है। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, टिश्यू है, टिश्यू है। और ये टिश्यू जो है कहाँ पे मौजूद है, ये टिश्यू जी हमारे पास मौजूद है न्यूसेलस और इस के दरमियान। ठीक है जी, न्यूसेलस और सॉरी किसके दरमियान, दैट इज फ्यूनिसेल, फ्यूनिसेल और न्यूसेलस के दरमियान ये मौजूद है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये मौजूद है, दैट इज
न्यूसेलस, ठीक है जी, न्यूसेलस एंड फ्यूनेसल, ठीक है जी, या फ्यूनेसल भी हम इसे कहते हैं, इन दोनों के दरमियान ये मौजूद है। इसके बाद जो हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी, हम उसे कहते हैं साइनर्जिड्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्या होते हैं हमारे पास, साइनर्जिड्स होते हैं, या हम इन्हें हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज साइनर्जिड्स, सॉरी साइनर्जिड्स हैं हमारे पास और हेल्पिंग सेल्स हैं। इनका क्या फंक्शन है जी, इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, ये गार्डियंस देते हैं, ठीक है जी, किसको, पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब हमारे पास क्या है, पोलन ट्यूब में हमारे पास होते हैं मेल गेमीट्स, ठीक है जी, जो कि हमारे पास स्पर्म्स होते हैं, तो ये उनको गाइड करता है, ठीक है जी, कि वो जाके क्या करें, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होगा, फ्यूजन न्यूक्लियस, उसके साथ उनकी फ्यूजन हो, तो ये गार्डियंस प्रोवाइड करते हैं किस चीज की, पोलन ट्यूब की, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पोलन ट्यूब। इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल, ठीक है जी। क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल कहते हैं, ठीक है जी। अब एंटीपोडल सेल्स हमारे पास क्या है, एंटीपोडल सेल्स जो है हमारे पास, या इनका क्या फंक्शन है, एंटीपोडल जो है हमारे पास ये एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं, एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें खुराक प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम ही ले आते हैं और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारे पास आप देख सकते हैं एक लेबल डायग्राम आ गई और आप इसको समझने में भी आपको आसानी भी होगी, ठीक है जी। एक डायग्राम आ गई हमारे पास जो है, जिस दैट इज नोन एज अ कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किस चीज का, फ्लावर का। उसमें हमारे का उसकी जो टिप है दैट इज नोन एज अ स्टिग्मा, ये हमें पता है कि ये स्टिकी सी होती है, इसके साथ पोलन ट्यूब या जिसे आपने पढ़ेंगे अपनी अगली यहाँ पे इसके साथ जो है पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं और फिर यहाँ से एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, और वो यूं ग्रो करते करते यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी। दैट इज ये जो मैं बना रहा हूँ दैट इज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की एलोंगेशन होती है और ये फिर यहाँ पे इस एम्ब्रियो में इंटर हो जाती है, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो नेक सी इसकी बनी हुई है कार्पल की, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद हमारे पास दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल मौजूद है। अगर हम इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास यूं बन जाता है, जैसे कि आपको ये इन लार्ज पोर्शन नजर आ रहा है। तो शुरू करते हैं, ठीक है जी, कहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, दैट इज नोन एज अ माइक्रोपाइल, ठीक है जी। माइक्रोपाइल जो है या हम न्यूसेलस से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में न्यूसेलस पहले मेंशन किया था, तो न्यूसेलस से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज न्यूसेलस, ठीक है जी। और न्यूसेलस के बारे में हमने कहा था कि ये हमारे पास मेन सेलुलर बॉडी है, जो आपको ये नजर आ रही है, ये सेलुलर बॉडी है, क्या है, दैट इज न्यूसेलस है, ठीक है जी। इसके बाद हमने कहा था कि एपेक्स पे, ठीक है जी, एंड पे जहां से हमारे पास पोलन ट्यूब इंटर होती है किस चीज में, व्यूल में, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये ओपनिंग है, ठीक है। इस ये जो हमारे पास न्यूसेलस है इसको सराउंड किया होता है किस चीज ने, इंटीगुमेंट में, ठीक है जी। दो तरह के कोर्स होते हैं जिनको हम इंटीगुमेंट्स भी कहते हैं। एक जो हमारे पास इनसाइड मौजूद है, जो कि आपको ये वाली नजर आ रही है, ठीक है जी, ये जो इनसाइड पे, इसे हम कहते हैं इनर इंटीगुमेंट, ठीक है जी। और ये जो बाहर की साइड पे मौजूद है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास इसमें माइक्रोपाइल भी हो गया, इंटीगुमेंट भी हो गई। इसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा था दैट इज फ्यूनेसल, ठीक है जी। फ्यूनेसल हमारे पास क्या था, फ्यूनेसल हमारे पास स्टॉक थी, ठीक है जी। जहां यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पोर्शन है, ठीक है जी, दैट इज ये हमारे पास क्या है, दैट इज फ्यूनेसल है, ठीक है। और फ्यूनेरस क्या करता है कि ये आप देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट कर रहा है किसकी, हमारे पास जो ओव्यूल है, ठीक है जी, उसको अटैच करता है ओवरी के इस वॉल के साथ। आप यहाँ पे अटैचमेंट देख सकते हैं, ये अटैचमेंट जो है इसकी बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है जी। ये अटैचमेंट इसने बनाई है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे ये अटैचमेंट कर लेता है, ठीक है जी। तो दैट इज फ्यूनेसल। इसके बाद जो है हमने इसमें पढ़ा था दैट इज नोन एज अ दैट इज चलाजा, ठीक है जी। चलाजा जो है ये हमने कहा था कि ये हमारे पास वो पोर्शन है, ये टिश्यू है, और ये कहाँ पे मौजूद है, न्यूसेलस, दैट इज न्यूसेलस। और इसके अलावा कहाँ पे मौजूद है, फ्यूनेसल्स। ये फ्यूनेसल्स ये हमारे पास ये जो पोर्शन है दैट इज फ्यूनेसल्स, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो न्यूसेलस है यहाँ पे ये मौजूद है, इनके दरमियान मौजूद है, दैट इज नोन एज अ चलाजा। इसके बाद जो है हमने बात की थी कि हमारे पास ये मौजूद है एक लार्ज सा एक सैक मौजूद है, जिसे हमने एम्ब्रियो सैक कहा था, ठीक है जी। एम्ब्रियो सैक आप देख सकते हैं, जो आपको इस कलर में नजर आ रहा है, जो कि रेड पिंकिश रेडिश सा है, ठीक है जी। तो
अब हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जो माइक्रोपाइल के एंड पे हैं, ठीक है जी। ये जो तीन सेल्स हैं, ठीक है जी, इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास साइनेजर्स हैं, ठीक है जी। क्या है? साइनर्जिड्स हैं। और हमने इसको हेल्पिंग सेल्स भी कहा था, ठीक है जी। और ये क्या करते हैं? ये पोलन ट्यूब को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोलन ट्यूब ड्रॉ की है कि किस तरह इसमें इंटर होते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो मेन होता है जो कि इनलार्ज सेल होता है, जो कि ये बीच वाला है, इसको हम ओव्यूम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूम कहते हैं। इसके अलावा इसके अपोजिट पोल पे हमारे पास थ्री मजीद सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एंटीपोड्स कहते हैं, जो कि क्या करते हैं? एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा सेंटर में आपको ये नजर आ रहे हैं ये दो सेल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास सेकेंडरी या फ्यूजन न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? दैट इज फ्यूजन न्यूक्लियस, ठीक है जी। दैट इज फ्यूजन न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज का? ओव्यूल का, जो कि हमने आज डिस्कस किया। सो आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और इसकी जो हमारे पास पार्ट्स थे जो कि हमने डिस्कस किया, दैट इज न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, फ्यूनेसेल, एम्ब्रियोसैक, चेलाजा, साइनर्जिड्स और हैप्पलसैक, और इसके अलावा एंटीपोडल्स, और एंड में हमने फ्यूजन सेल्स के फ्यूजन न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में।